Hello students and welcome back to the capsule 2 of acid, bases and salt. In the last capsule we have learned so much about acids and साथ में ही हमने बेसिस के बारे में भी बात करी थी. तो चलिए बेसिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं. जैसे कि हमने एसिड्स को कैटेगराइज करा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. तो सिमिलरली बेसिस के बारे में भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है, बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. कैसा है वो बेस, क्या वो वीक बेस है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ साथ उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं. तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले क्या होगा, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस कब कहलाएगा. दीज बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी कोरोसिव एज वेल. जो भी बेस स्ट्रॉन्ग होता है और या फिर जो कोरोसिव होता है, कोरोसिव मतलब कि दे कैन रिएक्ट वेरी इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और अपना बेसिक नेचर जो शो कर देते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू इनकी जो होती है बच्चों, इनकी पीएच वैल्यू नियर 14 होती है, मतलब 14 के बिल्कुल पास में होती है. तो वो कहलाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस. और वीक बेस क्या होते हैं, दीज बेसिस आर माइल्ड एंड आर नॉट कोरोसिव. ये बहुत ज्यादा माइल्ड होते हैं और इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इतने ज्यादा कोरोसिव नहीं होते. ठीक है, और इनकी वैल्यू जो होती है वो नियर बाय 7 to 10 के बीच में होती है, इसलिए इनको वीक बेस कहते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो हम बोल सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस के हैं NH3 विच इज अमोनिया एंड MgOH विच इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. MgOH होल ट्वाइस लिख सकते हैं हम यहाँ पर. ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या होता है और डाइल्यूटेड क्या होता है. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है आपका जो बेस है या फिर आपका जो सब्सटेंस है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी या वाटर का प्रेजेंस बहुत कम है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो कहलाता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड. While on the other hand, if we are talking about dilute, अगर आपके बेस में बेस से ज्यादा हमने पानी मिला रखा है, we have added so much water कि वो अपनी प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है बट वो बहुत ज्यादा माइल्ड हो चुका है, तो वो कहलाता है आपका डाइल्यूट बेस. ठीक है, जैसे कि an aqueous solution which has relatively high percentage of the base. ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ बेस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब कि वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. सिमिलरली या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस, अगर हम बात करते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन विच हैज रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ द बेस, जिसके अंदर बेस कम है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं बच्चों डाइल्यूटेड बेस. क्लियर सबको ये बात. नाउ अभी हमने ये तो पता कर लिया एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, बट हाउ कैन वी जज देम. हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. हम हर एसिड या बेस को टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी हार्ड और सम ऑफ देम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हम सबको टेस्ट तो नहीं कर सकते. तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं बच्चों आपके एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको बताते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो ये इनका नेचर बता देते हैं. तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है. Special type of substance that are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. जो substance बताते हैं कि सामने वाला जो आपको substance मिला है उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, उन्हीं को हम बोलते हैं indicators. The indicator change their color when added to a solution. ये कैसे बताते हैं, जब भी हम इंडिकेटर को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो कलर चेंज कर लेते हैं. तो जो कलर चेंज होता है उसी से हमें पता चलता है दैट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी दैट व्हाट आर इंडिकेटर्स. चलिए जैसे कि हम बात करें कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की या फिर जो भी प्रेजेंट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इंडिकेटर, वो क्या क्या है. टर्मरिक जो कि आप हम अपने घर पे भी देख सकते हैं, हल्दी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, लिटमस या फिर चाइना रोज पेटल जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से कि लाइक राइट द नेम्स ऑफ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. तो आप क्या क्या बोलेंगे, टर्मरिक, लिटमस पेपर और गुड़हल या फिर चाइना रोज पेटल्स. ठीक है बच्चों, चलिए अब इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बात करते हैं. जैसे कि हम लिटमस पेपर की बात करें
तो लिटमस पेपर के बारे में तो आप सभी को पता है, लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर इज द पेपर, अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में है तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर, और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में है इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। तो ये होता है आपका लिटमस पेपर। एंड इफ यू टॉक अबाउट एग्जैक्टली बात करते हैं, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू। अगर सपोज करो आपका कोई सॉल्यूशन दिया है और आपने उसके अंदर लिटमस पेपर डाला, ना तो लिटमस पेपर रेड हुआ ना ही वो ब्लू हुआ, वो जैसा था वैसा का वैसा ही है, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा बच्चों आपका न्यूट्रल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। या हम कह सकते हैं जो सब्सटेंस हमने दिया अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो आपका बचा न्यूट्रल सब्सटेंस हुआ। और उस जो सब्सटेंस बनता है वो होता है, प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। चलिए, तो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। अभी तक हमने देखा है कि रेड लिटमस हो जाता है तो हम बोलते थे एसिडिक है, ब्लू हो जाता है तो वी कैन से दैट इट द गिवन सॉल्यूशन इज योर बेसिक सॉल्यूशन। बट व्हाट इफ द कलर डजंट चेंज, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन कराएंगे और हम देखेंगे कि क्या मिला है हमें। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, एक इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन, ठीक है। अब फिनोल्फथैलीन का हम यूज करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोल्फथैलीन गिव्स अ पिंक कलर। On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. आपको क्या याद करना है, whenever the given solution is basic in color, it will change in pink color. और अगर आपका कोई acidic solution है तो there will be no change. कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। This is the like color change of phenolphthalein, एक इंडिकेटर है। ये भी आपको याद करना है phenolphthalein के बारे में। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both solution are neutralize the effect of each other. जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो एसिड होता है और जो बेस होता है वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसका नेचर होता है बच्चों न्यूट्रल नेचर, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर दिया था। When an acid solution and a base solution are mixed in the solution like suitable amount, both the acidic nature of the acid and the bases of these are destroyed. जैसे कि हमने बात करी, एसिड और बेसिस अगर सूटेबल अमाउंट में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के नेचर को खत्म कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने के बाद एक सब्सटेंस बनेगा जो कि होगा न्यूट्रल नेचर का। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन आपका बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन। आई गेस ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब यहां पर क्या होता है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जो कि होता है न्यूट्रल नेचर का। चलिए, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो एक रिएक्शन लेकर देख लेते हैं। लेट्स से कि HCl, वी नो दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये रिएक्ट करता है बच्चों NaOH के साथ, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा बच्चों NaCl। NaCl तो आप सभी को पता है विच इज अ सॉल्ट। इन्होंने क्या बना लिया, सॉल्ट। साथ में क्या बनता है, H2O, वाटर। तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, whenever an acid reacts with a base in a suitable amount, salt is formed। ठीक है, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी आपको। जो नया सब्सटेंस बना है दिस इज योर सॉल्ट। क्लियर। चलिए, अब सॉल्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। व्हाट इज सॉल्ट, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम इन क्लास लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने बोला कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनानेगा, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी, कुछ हीट रिलीज होगी। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, यहां पर क्या हुआ है, एक एसिड एक बेस दोनों मिल रहे हैं और एक क्या बन रहा है नया प्रोडक्ट, सॉल्ट। तो यहां पर दो बॉन्ड मिल रहे हैं, तो यहां पर जब भी एक नया बॉन्ड बनता है
हमेशा हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर किसी और फॉर्म में, बट हीट रिलीज होगी। क्लियर बच्चों? चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। देखो, मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं बच्चों वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे ही हम वाटर में इसको डालेंगे दे विल डिजॉल्व। ठीक है। थर्ड थिंग हम देखें तो दैट द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर मेक द सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर वी डिजॉल्व सॉल्ट, तो ये जो वाटर होता है इट विल नाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। रीजन क्या होता है बच्चों? जैसे सपोज करो NaCl एक सॉल्ट है, जैसे ही मैंने वाटर में डाला तो ये Na+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाएगा। अब जब भी आयन क्रिएट हो गए तो यहां पर अब फ्री आयन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं या फिर कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके क्लास में आपके टीचर्स डेली बेसिस पे पूछ सकते हैं या क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। क्या क्या सॉल्ट हैं बच्चों? पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज योर NaCl। सेकंड है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। थर्ड है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। थर्ड है आपका फोर्थ है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, पोटेशियम एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सब सॉल्ट्स के नाम को आपको याद करना है, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे सॉल्ट्स। और एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके लिए। चलिए लास्टली हम बात कर लेते हैं अबाउट द पीएच पेपर। हम कैसे जज करें वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ये तो हमें पता चल गया। बट अगर हमें पता लगाना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है तो कितना बेस वीक है आपका, तो ये बताता है आपका पीएच पेपर। द एसिडिटी और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्पेशल स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म होती है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच तो आप बोलोगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 1 to 14 तक का काउंट होता है। 1 to 14 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। 7 जो होता है बच्चों एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। जिस भी सब्सटेंस का अगर pH 7 आता है तो हम बोलेंगे दैट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। जैसे कि अगर अपना वाटर जो होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। और इसके बाद जितने भी एसिड्स हैं वो 7 से नीचे की तरफ होते हैं, मतलब 1 से 6.9 के स्केल के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं दे ऑल आर कंसिडर्ड एज एसिडिक। सिमिलरली 7.1 के बाद से 14 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक। जितना ज्यादा 14 के क्लोज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना ज्यादा 1 के क्लोज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।